सबको जय मसीह की। परमेश्वर की अति पवित्र नाम माना जाए। आज सुबह फिर से परमेश्वर की वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में एक और सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की वचन के मनन के लिए पहला राजाओं की किताब 19वीं अध्याय का और उसका 7वीं आयत में पढ़ता हूँ। पहली राजाओं की किताब 19वीं अध्याय का 7वीं आयत। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे चूक कर कहा, उठकर कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। एलिया नबी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कौन है ये एलिया नबी? एलिया नबी के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये बात हम कुछ देर हम देखेंगे। एलिया जो है एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला एक भविष्यवक्ता था एलिया। पहला राजा 16 अध्याय का 19वीं वचन से लेकर 34वीं वचन तक जब हम पढ़ते हैं, किस कारण से एलिया नबी को परमेश्वर ने आहाब राजा के पास जाकर भविष्यवाणी बोलने के लिए बोला, ये कारण हम देखेंगे। इज़राइल के राजा आहाब के राज्य का आरंभ की समय था। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शेमरोन में 22 वर्ष तक उन्होंने राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र आहाब सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। आहाब राजा ने अपना राज्यकाल में परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरे किए, इसलिए और उसकी बात जो है 17वीं अध्याय का पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं, उसका 7वीं वचन तक भविष्यवक्ता एलिया से परमेश्वर बात कर रहा है। भविष्यवक्ता एलिया से परमेश्वर बात कर रहा है। 17वीं अध्याय के पहला वचन में तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आहाब राजा परमेश्वर की नज़र में उनके राज्यकाल में बहुत बुरे किए। इसके बाद एलिया नबी से परमेश्वर ने बोला, एलिया तू जाकर परमेश्वर की वाणी ये कहा, जब तक मैं नहीं कहूँगा बारिश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? भविष्यवाणी बोलने के बाद, जो राजा के पास जाकर भविष्यवाणी बोलने के बाद परमेश्वर ने कहा, दूसरा तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। और उसका दूसरा वचन, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। प्रियो, समय के अनुसार जो है परमेश्वर की वचन हमारे पास पहुंचता है। समय के अनुसार निश्चय जिस समय है उस समय के अनुसार जो है परमेश्वर की वचन समय समय पर हमारे पास परमेश्वर अपना दासों के द्वारा और हमारे पास जो है लेकर के आता है। और परमेश्वर यहोवा ने कहा, तू आहाब राजा के पास जाकर के बोला अभी बारिश नहीं होगा। उसके बाद प्रभु ने कहा, तब यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा, आपकी काम अभी तो पूरा हुआ, अभी और करने के लिए है। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जाओ और करीत नामक नाले में जाओ, जो यरदान की पूर्व में जाकर छिप जा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे वचन में लिखा है,
यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, वहां जाके छिपना है। ऐसे कैसे परमेश्वर ने एलिया से बोला? अभी एलिया को कुछ नहीं करना है, क्योंकि एलिया की सुरक्षा पर परमेश्वर का बहुत ध्यान वहां पर हम देख सकते हैं। प्रियो, बाइबल में लिखा है पहले पत्रस, और वहां पर ऐसे लिखा है 5वीं अध्याय का 7वीं वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने बोला एलिया आहाब के पास जाकर कहने के लिए, अगर आहाब एलिया के विरोध में अगर कुछ काम करे, इसलिए परमेश्वर उनका सुरक्षा चाहा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा, जिस काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको बोला, वो काम करने के बाद जो है हमें परमेश्वर हमें सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। 5वीं वचन में हम पढ़ते हैं, उसी नाले के पास, करीत नामक नाले के पास जो यरदन की पूर्व में छिप जा, उसी नाले के पानी तू पिया कर। परमेश्वर वहां पानी पीने के लिए इंतजाम किया। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दिया वहां खिलाए। प्रियो, हर मुसीबत में, हर अकाल की समय पर भी परमेश्वर हमें समय समय के अनुसार भोजन खिलाता है। हमारा परमेश्वर हमें पालन पोषण कर रहा है। हमारे परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को, हर प्रकार की जरूरत को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। एलिया नबी को परमेश्वर ने वहां लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने तो कौओं से आज्ञा दी कि वे तुझे खिलाए। परमेश्वर की बेटा, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर की संतान, एक दिन भी हम भूखा रहने के मौका परमेश्वर ने कभी नहीं दिया। समय समय के अनुसार, अकाल में भी, महामारी में भी, आर्थिक तंगी में भी, तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी हमें बराबर परमेश्वर हमें भोजन की व्यवस्था करके, रहने की व्यवस्था करके, खाने की व्यवस्था करके परमेश्वर हमें संभाला। करीत नाले के पास सुरक्षित रूप में परमेश्वर ने उनको रहने की जगह दिया। हम परमेश्वर के पास सुरक्षित है। हालेलुया। प्रियो, हम जो परमेश्वर के पास जो है हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। एलिया नबी को कोई भी विपत्ति आने परमेश्वर ने नहीं दिया। एलिया नबी को कोई किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ वहां पर आने परमेश्वर ने नहीं दिया। ये परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। और नीचे जब हम पढ़ते हैं उसका 6वें वचन में और उसका 5वें वचन में लिखा है, यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह और शाम बहुत बराबर परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। और नीचे 7वें वचन में जो लिखा है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा प्रेज़ द लॉर्ड ना होने के कारण नाला सूख गया। बराबर पानी जहां पर परमेश्वर ने उनको बोला उसी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां गया। कुछ दिनों से अच्छा सुरक्षित रहा, अच्छा भोजन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है
और प्रेज़ लो उस पानी कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हम भी कई बार सोचते हैं हमेशा आराम की जिंदगी, जब परमेश्वर हमें आराम देते हैं, जब परमेश्वर हमें शांति देते हैं, हमेशा हम ये सोचते हैं, जब भी हम जब हमें परमेश्वर शांति देते हैं, हम ये सोचते हैं हमेशा हमारे जीवन में आराम की जिंदगी होगा। ऐसा नहीं है प्रियो। कभी कभी हमारी जीवन में जब कमी घटी आते हैं, उस कमी घटी को भी हम सामना करना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है, जहां पर परमेश्वर ने एलिया नबी को पालन पोषण किया, उस अवस्था वो केरीत जो नाले पानी ना होने के कारण, वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मेरी और आपकी जिंदगी में जो आशीषें आता था, जो बरकतें आता था, जो परमेश्वर हमें चलाया था, कुछ समय के लिए शायद वो सूख गया होगा। इसलिए सूख गया, इसलिए हमारे आशीष, इसलिए जो हमने अभी तक जो अनुभव किया उस आशीष शायद बंद हो गया, शायद रुक गया। दूसरे एक और आशीष परमेश्वर हमें देने के लिए, अगर हम उसी में लगे रहे तो हम दूसरे कदम आगे नहीं रख पाएंगे। अगर उसी आशीष में अगर एलिया के रीत नाले के और वहां पर अगर यरदान के पूर्व में अगर रहेगा तो एलिया नबी को एक बढ़ोतरी नहीं होगा, इसलिए वो नाले सूख गया हमें एक और बढ़ोतरी देने के लिए। मेरे सुनने वालों, प्रियो, प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह की लोगों, मैं आपको एक बात कहता हूं, मेरे और आपकी जिंदगी में आर्थिक तौर पर और कई रास्ता शायद बंद हो गया, बहुत अच्छा है कि और एक इससे भी बड़ा रास्ता परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया। अभी जो भी रास्ता बंद हो गया, जो भी आशीषें रुक गया, कोई भी चिंता ना करे। मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, दूसरा रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आशीषें, जो नाला, जो वर्षा ना होने के कारण सूख गया, वहां पर एलिया, प्रभु ने कहा बस एलिया यहाँ स्टॉप, यहाँ बस रहने दे, तेरे को आगे जाना है, आपको आगे जाना है। कई बार हम भी सोचते हैं परमेश्वर ये सब कुछ बंद हो गया, क्या हो गया, मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी, सब कुछ बंद हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई भी चिंता ना करे। हमें शायद आपको एक नौकरी, शायद आपका नौकरी जो है शायद आपको नष्ट हो गया होगा, शायद आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट आ गया होगा, शायद आपकी सेवकाई में कोई रुकावट आ गया होगा। नहीं प्रियो, आपको परमेश्वर एक और नए अवस्था में ले जाना चाहता है। एलिया की तरह केरीत नाले की वहां से परमेश्वर सारफात विधवा के घर पे परमेश्वर लेके जाना चाहता है। और उसका 8वें वचन में जब हम बढ़ते हैं, सारफात विधवा के घर में लेके गया। सारफात विधवा के घर में लेके जाने के बाद, सारफात विधवा के घर में हम देखते हैं वहां पर कुप्पी में तेल और मैदा की कमी थी, और वहां पर परमेश्वर ने एलिया के द्वारा बड़े चमत्कार वहां पर किया। एलिया के द्वारा बड़े चमत्कार वहां किया। सारफात विधवा के घर में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। कुछ दिनों के बाद वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर जो है उनकी बेटे की मृत्यु हुई। उस बेटे को परमेश्वर ने वहां पर एलिया के कारण प्रेज़ द लॉर्ड जिंदा प्रेज़ द लॉर्ड किया। एलिया के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने उन्हें वापस उनको जीवन दिया, मृत्यु से प्रभु ने बचाया। हालेलुया। हमें केरीत नाले से सारफात विधवा के घर पे लेके गया। सारफात विधवा के घर में कितनी मुसीबत था, लेकिन उस सारफात विधवा की घर पे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। 2 अद्भुत काम किया। एक अकाल से प्रभु ने बचाया, एक प्रभु उनको मृत्यु से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया की जीवन में अभी तक हमने 3 सेवकाएं अभी तक जो हमने देखा। सबसे पहले एक भविष्यवाणी के सेवका एलिया ने किया। आहाब राजा के पास जाकर कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगा। लेकिन उसके बाद
वो सेवकाई को छोड़कर एक चमत्कार, एक अद्भुत काम एलिया सारफात की घर में किया। जब तक अकाल था तब तक आमीन उनकी खिलाने में और उनकी कुप्पी में और उनकी तेल खत्म नहीं हुआ और उनकी मैदा वहाँ पर उनका जो वहाँ भोजन वस्तु जो है वहाँ पर लिखा है जब तक उस गड़े का मैदा समाप्त नहीं हुआ और कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, वहाँ पर एक चमत्कार प्रभु ने किया। उसके बाद और सबसे पहले भविष्यवाणी आहाब राजा से किया, भविष्यवाणी की सेवकाई। उसके बाद चमत्कार किया, उससे भी बड़ा अद्भुत उस बेटे को जीवन मिला, उस बेटे की मृत्यु से प्रभु ने बचाया। इतना बड़ा अद्भुत काम एलिया से परमेश्वर ने करा। हालेलुया। अगर करीत नाले के वहां पर अगर एलिया रहते होते इतना बड़ा चमत्कार नहीं होता। उसके बाद 18वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर जो है प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया के जीवन में एलिया इससे भी बड़ा अद्भुत काम किया और वहां पर एलिया की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर और 18वीं अध्याय का और उसका 38वें वचन में जब हम पढ़ते हैं और वहां पर जो एलिया ने जो अद्भुत काम किया, एलिया की प्रार्थना परमेश्वर सुना और तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 37वें वचन में लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। एलिया 18वीं अध्याय में कई बातों को हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है और उसका 40वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटना ना पाए और तमाम एलिया ने उन्हें नीचे और किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। तमाम झूठे बाल की नबियों को और एलिया नबी ने मार डाला और वहां पर एलिया की प्रार्थना में आग उतरा। एलिया की प्रार्थना में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वहां कई प्रकार की बातें हम देख सकते हैं और क्या क्या परमेश्वर ने एलिया से कराया। हालेलुया। सबसे पहले आमीन हालेलुया, परमेश्वर एलिया को बोला, एलिया ने आहाब राजा को जाकर के अपना भविष्यवाणी किया। दूसरा जो है केरीत नाले के वहां जो गया, वहां पर अकेले परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के उपहारों को, परमेश्वर की भलाइयों को, आशीषों को महसूस किया। सारफात के घर में गया, वहां पर अकाल के समय पर परमेश्वर ने वहां एलिया से अद्भुत काम कराया और उसके बाद जो है और उनकी बेटे को मृत्यु से बचाया और वहां पर और एलिया की प्रार्थना में आग उतरा। इतनी सारे बात समाप्त होने के बाद जो झूठे नबियों को एलिया ने जो मार डाला, 19वीं अध्याय में पढ़ते हैं, आहाब की पत्नी इजेबेल जो है, आहाब की पत्नी इजेबेल एलिया की सब जो काम जो एलिया ने जो झूठे नबियों को मार डाला, सारे बात जा करके आहाब राजा ने अपनी पत्नी इजेबेल को बताया और 19वीं अध्याय के पहला वचन में लिखा है, तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, झूठे नबियों को एलिया ने मार डाला। तब इजेबेल ने कहा, एलिया के पास एक दूत को भेजा। इजेबेल एक दूत को भेजा। तब इजेबेल एक दूत को भेजा, दूत को ये भेजा। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत को भेजा, दूत के द्वारा कहला भेजा, कुछ बात बताया। दूत के पास जाके बोला, तू वहां जाकर एलिया के पास जो मैं कहता हूं वैसे कहना। क्या एलिया के पास कहना चाहता है, क्या मैसेज एलिया को उसने पास किया, वो मैसेज यही है। एलिया को कहा, तूने मेरे सारे नबियों को, बाल के नबियों को तूने मारा, हमारे साथ ऐसे ऐसे किया इसलिए, और ये देखो वो प्रेज़ द लॉर्ड इजेबेल कहती है, दूध के पास भेजा, यदि मैं कल इसी समय एक समय रखा एलिया के जीवन के लिए, एक समय रखा, कल इसी समय तक तेरा प्राण, जो नबियों को तूने जो बाल के नबियों को, झूठे नबियों को तूने मार डाला, जो बाल के नबियों को मार डाला, उसी प्रकार तेरा जीवन को भी मैं मार डालूंगा, तुझे भी मार डालूंगा करके धमकी दिया।
एलिय्याह नबी को राजा की पत्नी ने धमकी दिया। 3 वचन में लिखा है, ये देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा। प्रेज़ लॉर्ड। इतनी बड़ी चमत्कार किया हुआ, इतनी बड़ी परमेश्वर की आवाज सुना हुआ एलिय्याह ने आहाब की पत्नी इजेबेल की धमकी सुनकर अपना प्राण लेकर भागा। कई बार मैं और आप भी ऐसे है प्रियो, मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, बड़े बड़े उपवास रखे होंगे, बड़े बड़े प्रार्थना करे होंगे, लेकिन एक बात है, हमें एक छोटा से धमकी हमारे सामने आते हुए, एक छोटा से परेशानी हमारी जिंदगी में आते हुए, जो बड़े बड़े चमत्कार किए हुए हम लोग जो है छोटी सी एक धमकी के सामने हम डर जाते हैं। छोटी सी एक धमकी के सामने हम अपने आप को हम कम समझते हैं। इतना बड़ा चमत्कार किया हुआ एलिय्याह नबी ने आहाब की पत्नी इजेबेल की धमकी को देखकर, धमकी को सुनकर डर गया। एलिय्याह ने अपना प्राण लेकर भागा। प्रेज़ लॉर्ड। और उसका 4 में लिखा है, 19 का 4, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, आराम से जाकर बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। प्रार्थना में मांग रहा है, मृत्यु मांगा। कई बार हम भी परमेश्वर से बोलते हैं, मेरा प्राण को ले ले परमेश्वर, इतना समस्या मेरा जीवन में है, इतनी मुसीबत मेरा जीवन में है, इतनी विपत्ति मेरा जीवन में है, प्रभु अभी मैं जीना नहीं चाहता हूं। आज मेरे प्रियों, प्रभु की लोगों, आप सबको मैं ये कहता हूं, अगर मुझे सुनने वाला, ये वीडियो देखने वाला अगर कोई है, अभी मेरा जीवन बस यहां पर से मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं, यहां से आपका जीवन समाप्त नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आप यहां से अपने जीवन को खत्म करने के लिए नहीं है, आपके लिए, आपके प्रति, आपको परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। तमाम खर्चाएं, तमाम मुसीबतों से प्रभु आपको बचाएगा। आमीन। एलिय्याह ने कहा, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एलिय्याह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उसने ये कहकर अपने मृत्यु मांगा, यहोवा बस, हे प्रभु बस, और मेरा प्राण को ले ले, क्योंकि मैं मेरे अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। कई लोग हम हमारे जिंदगी में करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हुए, बड़े बड़े उपवास कालीन प्रार्थना रखे हुए, बड़े बड़े गवाही देखे हुए, अच्छी वचन की परिपक्व पाए हुए, परमेश्वर के अभिषेक पाए हुए लोग कहते हैं, थोड़ा से एक धमकी, छोटा सी एक समस्या जब हमारी जिंदगी में, जब हमारे जीवन में शैतान जब लेके आता है, तब उस समय हम कहते हैं, बस अभी मैं आगे नहीं जा सकता हूं, बस मैं आगे नहीं जा सकता हूं, बस मेरा जिंदगी ले ले, मेरा जीवन ले ले प्रभु, ये कर्जा मैं नहीं देख सकता, ये समस्या मैं नहीं देख सकता, ये परेशानी मैं नहीं देख सकता, बस मेरा जीवन को ले ले। नहीं प्रियो, नहीं बेटा, नहीं बेटी, नहीं बहन, नहीं भाई, नहीं प्रभु की दास लोग, यहां से हमारा जिंदगी को खत्म होने के लिए नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए रखा है। हमें कितने भी आहाब की पत्नी इजेबेल एलिय्याह नबी के विरोध में आए, जब तक परमेश्वर ने एलिय्याह नबी के ऊपर एक सेवकाई को सौंपा है, वो सेवकाई जब तक पूरा नहीं होगा, कोई भी इजेबेल से, कोई भी दुष्ट शक्ति से एलिय्याह को, सेवकाई को खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक प्रभु ने मेरी और आपकी अंदर एक उद्देश्य दिया है, कितने भी मुसीबत आओ, कितने भी समस्या आए, कितने भी शैतान हमारे विरोध में काम करे, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत से हमें खत्म नहीं कर सकता। सबसे विचार करने की बात यही है, बड़े बड़े चमत्कार देखा हुए एलिय्याह अपना प्राण को लेकर भागा। एलिय्याह ने कहा, बस प्रभु। आज आप अपने जिंदगी से कहते हैं, एक समय आप बहुत प्रार्थना करते थे, हाँ सही बात है,
एक समय आपको वजन बढ़ते थे, हाँ सही बात है। एक समय आप 40-40 दिन उपवास करते थे, हाँ सही बात है। फिर भी अभी जो समस्या जब आपकी जीवन में आया, थोड़ा सा दम की थोड़ा सा समस्या परेशानी आपके जीवन में आया, अपना जीवन को लेकर ना भागे, हर मुसीबत में खड़े रहे, ये ना कहे बस। और नीचे उन्होंने कहा 5वें वचन में परमेश्वर ने बोला है, वो 19वें अध्याय का 5वें वचन, वो जाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूध ने उसे छू कर कहा, उठ कर कहा। आज परमेश्वर आपको अपना वचन के द्वारा आपके हृदय में बात करना चाहता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, वचन के जरिए कहना चाहता है, हे भाई हे बहन, आप अपना जिंदगी में कहते हैं बस मुझे आगे नहीं जा सकता, बस मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, आगे बहुत समस्या है, आगे मेरी जिंदगी में बहुत समस्या है। एलिया नबी ने भी कहा बस प्रभु यहोवा मुझे आगे नहीं जा सकता। प्रभु ने छू करके कहा, उठ कर कहा। आज प्रभु आपसे भी कहता है उठ करके कहा। उसने दृष्टि करके क्या देखा? प्रेज़ द लॉर्ड, पक्की हुई रोटी खाकर वहां से और रोटी और पानी पीने के बाद 7वें वचन में लिखा, दूसरे बार यहोवा की दूध आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे बहुत लंबी यात्रा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमें हालेलुया करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, उठ करके कहा ये यात्रा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी यात्रा कहाँ है? सिय्योन देश की ओर है। हमारी यात्रा कहाँ है? स्वर्ग की ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रियो, एलिया ने कहा बस यहोवा, बस प्रभु, मेरा यात्रा यहाँ से स्टॉप, मेरा यात्रा यहां से मैं समाप्त करना चाहता हूं। नहीं प्रभु की दास लोग, नहीं प्रियो, यहां से समाप्त होने के लिए नहीं है। हम कहते हैं यहां से बस, प्रभु कहता है तुझे लंबी यात्रा करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बार यहोवा का दूध आया और उससे छू करके कहा, उठ करके आ, उठ कर खा, छू करके कहा, उठ कर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। बड़े बड़े चमत्कार किया हुआ एलिया आहाब की पत्नी इजबेल की धमकी से प्राण को लेकर भागा। प्रभु ने कहा एक बहुत बड़ा लंबी यात्रा तुझे करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां से हमारा जीवन समाप्त नहीं होगा। लोग हमारे विरोध में आए, लोग झूठे गवाही हम बोले, लोग हमारे सेवकाई के विरोध में आए, आपके परिवार के विरोध में आए, प्रेज़ द लॉर्ड, कर्जाएं आए, हमें मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियां, तमाम प्रकार की समस्या आए। यहाँ से नहीं, हमें और लंबी यात्रा करना है, और ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना है, और ज़्यादा पहाड़ों का सामना करना है, और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना है। जो परेशानियों का सामना करने वाला वही व्यक्ति है परमेश्वर की भक्त। हालेलुया, मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हम तो राजस्थान में परमेश्वर की सेवा करते हैं, मेरी प्रार्थना यही है, मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु समस्या नहीं आए। आज अनेक लोग प्रार्थना करते हैं प्रॉब्लम नहीं आए, मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रॉब्लम तो आने दो, समस्या तो आने दो, धमकी तो आने दो, आमे हालेलुया, चिंता तो आने दो, वेदना, दर्द, तकलीफ, तमाम प्रकार की परेशानी आने दो, लेकिन उसका सामना करने के लिए प्रभु मुझे बल दो। हालेलुया, कितने लोग प्रियो आज प्रार्थना करेंगे हमें अपना जीवन को लेकर बहाने के लिए। हम कई बार सोचते हैं यहाँ से जाएंगे तो वहां अच्छा रहेंगे, वहां से लेके जाएंगे तो दूसरे जगह पर अच्छा रहेंगे। आप कहीं भी जाओ, समस्या तो आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने कहा, एलिया ने कहा बस प्रभु, एलिया ने कहा बस प्रभु, बस। आज आप भी कहते हैं आपके जीवन में बस प्रभु, हो गया, हो चुका, मैंने बहुत कुछ प्रभु के लिए किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं प्रियो, नहीं बेटा, नहीं बेटी, बस नहीं है। आपकी जीवन यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, आपकी सेवकाई यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, आपकी मिनिस्ट्री यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, आपकी नौकरी यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। एक नौकरी नहीं तो दूसरा नौकरी, आमे हालेलुया, आपकी आमे हालेलुया, जीवन यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस ना कहे प्रभु आपकी जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया,
यहां से कदम होने के लिए नहीं है। एलिया ने कहा बस प्रभु आज मैं और आप कहते हैं हालेलुया, बस प्रभु आगे आगे जाने में बहुत मुसीबत है, आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, आगे मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे नौकरी, मेरा परिवार, अनेक प्रकार की समस्याएं, लाखों करोड़ों के कर्जा होंगे। मैं कहता हूं नहीं, हमें यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, यह व्यर्थ बात नहीं है। इसलिए आप अपने जिंदगी की समस्याओं में यह मत कहे, बस प्रभु कहता है आपको लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया, अनेक आशीषों को पाना है। सिरों को झुकाए, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा कलाम के लिए, तेरा वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज ये वचन जितने लोग सुना, अपना जीवन की सबर में जो थके हुए हैं, जीवन की सबर में, जो वेदना में, दर्द में, जो अकाल में, परेशानी में, जो बीमार में और कर्जा में और कई प्रकार की समस्या को सामना करना है, जो बस कहते हैं, जो हालेलुया प्रभु मेरा प्राण को ले ले, जैसे एलिया ने कहा, वैसे कहते नहीं, यीशु मसीह के नाम से तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा को दूर निकालते हैं। यीशु के नाम से एक सफल जीवन दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, हमें एक लंबी यात्रा करना है। कई अपमान, कई निंदा, कई परेशानी हम सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु कहता है बस नहीं कहे, हमें लंबी यात्रा करना है। शैरोन फेलोशिप चर्च, कोटा, राजस्थान आपके लिए निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। परमेश्वर आपको मदद करे। आमीन।